नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजू कुंजी बाई नागेंद्रा में। आज हम चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के प्रकार, गुणधर्म, क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के तरीके सीखेंगे। क्या आप जानते हैं, अधिकतर बोर्ड परीक्षाओं में 5 अंकों का एक सवाल अक्सर क्वाड्रिलेटरल का कोऑर्डिनेट बेस्ड क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए आता है, जिसको हम बहुत आसानी से, एक टेक्निक है शूलेस मेथड, उसको यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे चतुर्भुज के प्रकार, जैसे स्क्वायर या वर्ग, रेक्टेंगल या आयत, ट्रेपेजियम या समलंब, काइट या पतंग, समचतुर्भुज या रोम्बस और समानांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। इन सभी चतुर्भुज के क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के सूत्र, शूलेस विधि से क्षेत्रफल निकालने की आसान ट्रिक और बोर्ड परीक्षा के पुराने प्रश्नों का हल हम देखेंगे। क्या आपको चतुर्भुज के हल करने में कठिनाई होती है? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर आए हैं। आपके स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन है ऊपर की तरफ, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये दोनों क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2021 के एग्जाम से है और करीब करीब हर साल इनके वेरिएशन टेस्ट किए जाते हैं। अगर आप वापस आ गए हो तो ये जो क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दी हुई है क्वाड्रिलेटरल की और पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। अगर आप देख सके राइट हैंड साइड में, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा है वो त्रिभुज से रिलेटेड है, सिमिलर चीज है, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और उनका भी एरिया निकालना है। इन सभी का एक कॉमन मेथड है और अगर आपको ये सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो हम गारंटी कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंत तक आप काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम चतुर्भुज के कुछ बेसिक फैक्ट्स और प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। अगर हमें चतुर्भुज डिफाइन करना हो, चतुर्भुज को हम कैसे डिफाइन करें? राइट, चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड पॉलीगन है या बंद बहुभुज है, जिसमें 4 भुजाएं, 4 शीर्ष और 4 कोण होते हैं। 4 साइड्स, 4 वर्टिकल्स एंड 4 एंगल्स। किसी भी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग हमेशा 360 होता है। ऐसा क्यों है, हम आगे जाकर देखेंगे कि किसी भी n डिग्री के पॉलीगन से हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, और उस फॉर्मूले के तहत, या अगर आप सिंपल ट्रायंगल को एक्सट्रापोलेट करें तो आप देख सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्रायंगल बनेंगे और चूंकि एक ट्रायंगल का कोणों का कुल जो 180 होता है, तो 2 ट्रायंगल का जुड़ के 360 होगा। हम इसको आगे चल के फॉर्मूला भी देखेंगे कि कैसे आप आंतरिक कोणों का जो किसी भी पॉलीगन के लिए निकाल सकते हैं। अगर क्वाड्रिलेटरल के कुछ एग्जांपल्स आपको देखने हो, जैसे आपकी पेपर की सीट है, मोबाइल स्क्रीन है, फुटबॉल का मैदान है, टेबल टॉप है, ये सभी चतुर्भुज के वास्तविक जीवन में उदाहरण है। और जैसा हमने रेक्टेंगल के साथ देखा, जैसा हमने ट्रायंगल के साथ देखा, जो क्वाड्रिलेटरल है ये भी बहुत सारी गणितीय गणनाओं में काम आती है। अब हम जो हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है, पिछली स्लाइड में अगर आप इस इमेज को देख सकें
तो ट्रेपेजियम, राइट, इसमें क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं और फिर बाकी दो जो है स्लैंट्स हैं। रेक्टेंगल क्या है, दो हमारी अपोजिट लाइंस इक्वल हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। पैरेललोग्राम में क्या है हमारा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। स्क्वायर में क्या है, ये वो रेक्टेंगल है जिसकी सारी भुजाएं बराबर है। रोम्बस साइड्स तो इक्वल हैं, लेकिन आगे चल के हम उनके कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि जो डायगोनल्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। और काइट जो है एक अनदर वेरिएशन आप कह सकते हैं रोम्बस का। तो इन हर तरह के स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का हम देखेंगे कि कैसे हम एरिया, पेरीमीटर और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज याद रख सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम एक जस्ट रिव्यू करें, स्क्वायर हमारा क्या होता है, वर्ग क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको नाम सुन के उसका इमेज नहीं बन रहा हो, मेंटल मैप, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्रण के कॉलम में। स्क्वायर है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं और हर कोण 90 डिग्री पे, यानी हर साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, राइट। ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आयत में क्या है, हमारी जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल हैं और कोण हमारे 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा केवल एक ही साइड होगा, ए, राइट। यहाँ पे क्या हो सकता है, लेंथ और ब्रेड्थ, एल और बी, फिर एल और बी। ट्रेपेजियम जिसको समलंब कहते हैं, इसमें हमारा क्या है कि केवल एक जोड़ी विपरीत भुजाएं हैं, वही समानांतर होती है। अगर इस छोटे से में आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो ये जो एरिया है, ये जो इमेज है, ट्रेपेजियम का बोल रहे हैं, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, तो केवल अपोजिट जो साइड्स है वो पैरेलल है। ये ओनली वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अदर्स आर स्लैंटेड, ठीक है। जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में जो हमारी अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं और पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम में हमारी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं और पैरेलल हैं, लेकिन जो हमारा कोण है वो 90 डिग्री नहीं है, जैसा कि रेक्टेंगल के केस में होता है। फिर से देखें, ये हमारा पैरेललोग्राम है, राइट। यहाँ पे अगर आप इस एंगल को देखें, ये 90 डिग्री नहीं है, राइट। रेक्टेंगल में क्या है, सारे 90 डिग्री है। तो रेक्टेंगल जो है, इसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, बट दे मीट ईच अदर एट 90 डिग्री। हमारा जो पैरेललोग्राम में क्या है कि अपोजिट साइड्स जो है वो बराबर हैं और इक्वल है, लेकिन वो 90 डिग्री से नहीं मिलती है। रोम्बस, इसमें सारी भुजाएं समान होती हैं, लेकिन कोण 90 नहीं होते। ये हमने देखा था, ये हमारा रोम्बस है। अगर आप इसके इंटरनल एंगल्स को देखें, 90 नहीं होगा, राइट। और सारी भुजाएं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। आगे चल के हम इसके और डिटेल्स देखते हैं। और जो पतंग है उसमें दो जोड़ी भुजाएं तो समान होती हैं और एक विकर्ण दूसरे को समकोण पे काटता है। तो हम आगे चल के विकर्ण का एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं, और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो विकर्ण होते हैं दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं और इसकी केवल दो ही भुजाएं समान होती हैं। तो कुल मिलाकर आप याद रखने की कोशिश करें तो रेक्टेंगल का इजी वर्जन है स्क्वायर, जिसमें सारी भुजाएं बराबर हैं, दे कट ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट। जो समानांतर है वो राइट का रेक्टेंगल का वो वेरिएशन है जिसमें कि भुजाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं कट करती, बाकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है। उसके बाद से इसके वेरिएशन स्टार्ट हैं रोम्बस का। यहाँ पे आपकी सारी भुजाएं समान हैं, लेकिन कोण हमारे फिर से क्या है, 90 नहीं है और भुजाएं इक्वल है। जो समलंब है वहां पे केवल ओनली वन पेयर्स जो है वो पैरेलल होती है, और वही है पतंग का हाल। रोम्बस का वेरिएशन है, इसमें एक ही पेयर पैरेलल होती है, और जो विकर्ण होता है, एक विकर्ण दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। तो इसको यूज करते हुए देखेंगे कि कैसे कुछ कैलकुलेशन आसान हो सकते हैं। बट आपको इस स्लाइड को थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, डायग्राम बना करके कोशिश करना होगा कि आप इसको कंठस्थ कर सकें और समझ भी सकें। एक बार फिर से हम इनकी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको रिव्यू करते हैं। तो स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल 90 डिग्री। रेक्टेंगल में
अपोजिट साइड इक्वल ऑल एंगल 90 डिग्री। थोड़ी सी बस हम अंग्रेजी यूज कर रहे हैं। स्क्वायर मतलब वही आपका वर्ग हो गया, रेक्टेंगल जो कि आयत है। इन दोनों में क्या है, कोण 90 डिग्री है और स्क्वायर में सारी भुजाएं बराबर हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट भुजाएं बराबर हैं। रोम्बस और समानांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण समान होते हैं। अगर आप पैरेललोग्राम में देखें तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल सेम होता है, राइट। फिर ए वाला एंगल और ए वाला एंगल सेम होगा, ठीक है, देख सकते हैं, ओके। और रोम्बस में भी ये जो अपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल है। काइट में अगर इनको आप D1 D2 कर सके तो ये हमारे जो विकर्ण है, विकर्ण क्या होते हैं, जो दो भुजाओं अपोजिट भुजाओं को, दो अपोजिट डायरेक्शंस को, राइट, दो अपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट करते हैं। ये हमारा एक जो है D1 हो गया, तो ये हमारा ये D2 हो गया, राइट। तो काइट के केस में जो D1 D2 है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और यदि सभी कोण 90 हो गया तो या तो वर्ग या आयत होगा। यदि केवल एक ही कोण, एक ही जोड़ी समानांतर भुजाएं हैं तो वो समलंब हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। सभी भुजाएं अगर समान है लेकिन कोण 90 नहीं है तो रोम्बस हो गया, ठीक है। एक और कोशिश करेंगे अभी मौका मिलने पे, ताकि हम बार बार इस कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स कर सकें। अभी इतना जानते हुए हम देखते हैं कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है। पेरीमीटर है क्या, ये चारों भुजाओं का योग है, जैसा आपने त्रिभुज के केस में देखा था। तो अगर आप वर्ग की बातें करेंगे तो सारी भुजाएं ए है, ए को आप 4 बार जोड़ोगे, 4 ए हो गया। आयत में क्या होगा, एक एल है एक बी है, दूसरा एल है और एक और बी है। एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी यानी 2l प्लस 2b यानी 2 टाइम एल प्लस बी। और जो पैरेललोग्राम है वहां पे क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ए है बी है, सिमिलर टू आपका जो रेक्टेंगल का सिनारियो, राइट। क्षेत्रफल की जहां तक बात है, स्क्वायर के केस में ये साइड स्क्वायर कहते हैं या साइड इनटू साइड, राइट। उसका डेरिवेशन भी हम निकाल के दिखा सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल है, इक्वल है, राइट। तो हमारा एक हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं और उससे एक हमारा साइड ए है, तो हम जो पूरा अगर आप देखें तो ऑलरेडी जो आपका रेक्टेंगल है वो किस तरह से है, ये अगर आपका साइड ए है और ये अगर आपका साइड ए है, राइट। तो ए वाला अगर आप इसको हाफ ट्रायंगल मान के चले, राइट, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए यानी ए स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली जो ऊपर वाले में भी क्या है, ए साइड ए है, ए साइड ए है, तो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला हाफ इंटू बी एच लगाएंगे तो हाफ इंटू ए स्क्वायर। तो दो हाफ स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आयत के केस में क्या होगा, आयत के केस में एल है, ए बी है, राइट। तो अकॉर्डिंगली अगर आप यहाँ पे देखें तो हाफ एल बी और ऊपर वाला देखें तो हाफ एल बी, तो हाफ एल बी मिलके क्या हो जाएगा, एल बी हो जाएगा। यहाँ तक समलंब की बात आती है, राइट, जो हमारा ट्रेपेजियम का एग्जांपल है, उसमें जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनको जोड़ करके आधा, राइट, और उसमें गुणा कर देते हैं हाइट का, ठीक है। उसका उदाहरण फिर से एक बार देखेंगे। और जो हमारे पैरेललोग्राम है उसमें क्या है, हमारा बेस इंटू हाइट, ठीक है। जो रोम्बस है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये अगर हमारा रोम्बस है और D1 D2 हमारे डायगोनल्स हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स एट हाफ ऑफ दैट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का पेरीमीटर में कोई इशू नहीं होना चाहिए। बाकी जो पेरीमीटर का इशू, एनी अगर आपको साइड्स पता है तो सिंपली सारी साइड ऐड कर देनी है। स्क्वायर में हमने वर्ग आयत का देखा कि ये ए स्क्वायर या एल इंटू बी क्यों है। फिर हमने ट्रेपेजियम का एक बार और इसको रिव्यू करेंगे। आइडिया ये है कि जो अपोजिट साइड्स हैं उनका एवरेज और गुणा कर देना हाइट से। और जो समानांतर चतुर्भुज है उस केस में हमारा क्या है, फिर से वही बेस गुणा हाइट, जस्ट लाइक एल इंटू बी, राइट। तो बेस एक भुजा और बेसिकली इसको निकालने का तरीका अगर आप देखें, राइट, ये हमारे अपोजिट पैरेलल लाइंस हैं, उनमें एक हमने लंब खींचा। एज लॉन्ग एज यू नो दिस लंब, ये आपका बेस से गुणा करोगे, राइट। तो बेस गुणे आधार, राइट, तो बेसिकली यू विल गेट जो आपका एरिया है। जहां तक इसको निकालने की बात है, अगेन देखो कैसे होगा।
यहाँ से आप इधर ड्रॉ करोगे तो ये दोनों के दोनों बराबर ही आएंगे, राइट। और प्लस जो बीच में जो बचा है, राइट, जो बीच में बचा है, इसका अब जो है स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो इन तीनों टर्म्स को जोड़ोगे तो बेसिकली विल गेट बेस इनटू हाइट। इसको ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं दोनों को। कुछ सवाल आप लगाने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल है, लंबाई 10 है, चौड़ाई 6 है, तो पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू 10 प्लस 6, तो 16 इंटू 2 32। और क्षेत्रफल क्या होगा L इंटू बी, तो 10 गुणे 6 60। अगर वर्ग है तो परिमाप क्या होगा, माफ करिएगा यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, 4 इंटू साइड होगा। तो अगर किसी की आयत की, अच्छा यहाँ पे आयत का ही हो गया, तो अगर वर्ग का अगर आप कहें और 10 सेंटीमीटर की अगर आपकी भुजा है तो 10 गुणे 4 40 आपका परिमाप हो जाएगा, और एरिया जो है 10 स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। अब आते हैं कि जो हमारा जनरल क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, जो हमने शुरू में बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखा था, समझने की कोशिश करते हैं कि हम हमारा इंट्यूशन क्या है इस फॉर्मूला को निकालने में, और इसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे रख सकते हैं। तो अगर आप क्षेत्रफल निकालने की जो मूल विचार अगर आप देखें, राइट, हमारे रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, रेक्टेंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल के केस में हमारे 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी। अच्छा, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी भी क्वाड्रिलेटरल जनरल शेप के लिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशल शेप के लिए तो हमें पता है, राइट। बट जब जनरल शेप्स पता हो, उनके कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो डायरेक्टली हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में बातें करें। तो अगर किसी भी आप पॉलीगन के क्षेत्रफल की गणना आप करना चाह रहे हैं तो ये जो शूलेस थ्योरम है इसका यूज कर सकते हैं, और ये जो भी सिंपल हमारे शेप्स हैं उसमें काम आता है। स्टार्टिंग पॉइंट में अगर आप दो बिंदुओं के बीच के, राइट, ट्रेपेजियम से क्षेत्रफल का अगर आप अंदाजा निकालने की कोशिश करें, राइट, तो क्या है, अगर हमारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं, हम स्टार्ट करते हैं 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2, राइट। अब x1 y1 x2 y2 में ये जो हम x एक्सिस पे जो हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है, राइट, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो x1 x2 यहाँ से हमारा x1 है और यहाँ तक हमारा x2 जा रहा है, तो ये हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, राइट। और हमारी हाइट्स क्या हो जाएंगी, ये हमारा y2 है, ये हमारा y1 है, तो y1 प्लस y2, राइट। तो जो सम ऑफ हमारा हाइट है, हाइट का कोऑर्डिनेट है y1 प्लस y2, और जो हमारा बेस है जो डिफरेंस से आ रहा है, राइट, यही इनका प्रोडक्ट और हाफ ऑफ दैट वो क्या है हमारा एरिया हो रहा है। तो अगर आप सिंपल 2 पॉइंट सिनारियो अगर आप देख रहे हैं x1 y1 x2 y2 के थ्रू, राइट, तो उस केस में जो हमारा ट्रेपेजियम के थ्रू जो फॉर्मूला बन रहा है इसको हमने समझ लिया, ये डिफरेंस ऑफ x एक्सिस इनटू सम ऑफ y एक्सिस, राइट। अब सवाल ये है कि इसको हम 4 पॉइंट्स के लिए कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी भी n साइडेड पॉलीगन में अगर आप शूलेस फॉर्मूला देखना चाहें, तो जैसे हम हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो गए, राइट, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, राइट। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट x1, राइट, देन जो इसके अपोजिट वाली दो चीजें, राइट, हमारी क्या हुई, यहाँ पे y2 और यहाँ पे जो हमारा एडजेसेंट इसका जो, राइट, अगर आप x1 का दो जो एडजेसेंट पॉइंट देखें वर्टेक्स, राइट, ये हमारे क्या हो गए x2 y2 और x4 y4। तो बेसिकली अगर मैंने x कंपोनेंट लिया है, राइट, तो x कंपोनेंट के साथ डिफरेंस ऑफ y कंपोनेंट which is y2 माइनस y4 प्लस अगर आप x2 पे जाते हैं यहाँ पे, तो इसके एडजेसेंट पॉइंट हमारे क्या होंगे y3 और y1, तो हमने कहा y3 माइनस y1 और हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये जब हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं x3 पे, राइट, तो x3 पे हमारा क्या हुआ, हमारा फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, कर दिया है,
सो x3 पे हमारा उस तरह से y4 और y2 का कोऑर्डिनेट का माइनस लेना है, और x4 पे गए तो y1 और y3 का डिफरेंस लेना है, राइट। तो इस तरह से हम क्लॉकवाइज x कोऑर्डिनेट और जो दो एडजेसेंट y हैं उनके माइनस डिफरेंस लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सारे जैसे x1 y2, x2 y3, x3 y4, x4 y1 ये हमने एक जगह पे रख लिया, और निगेटिव के साथ x1 y4, x2 y1, राइट, x3 y2, x4 y3, और इसको अरेंज कर दिया कैसे। अब y1 के साथ देखें तो y1 x2, y2 x3, y3 x4, y4 x1। अब अभी हो क्या रहा है, अगर आप देखें इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट के बाद से, कि हमारा ये आ रहा है x1 x2 x3 x4, राइट। आपको पता होगा कि x कोऑर्डिनेट आपके ऑर्डर में आ गए, ठीक है। और उसके साथ हमारा क्या हो रहा है कि जो भी नेक्स्ट कोऑर्डिनेट y का आ रहा है, तो x1 के साथ y2, x2 के साथ y3, x3 के साथ y4, x4 के साथ फिर सर्कल बैक में y1, राइट। तो इस तरह से हमारे xy के टर्म पॉजिटिव वाले एक साथ आ गए, और फिर जो दोबारा हमारे स्टार्ट हो रहा है उसमें y से स्टार्ट करिए, तो y1 के साथ x2, y2 के साथ x3, y3 के साथ x4 और y4 के साथ x1। ये हम याद करने के लिए तरीके बता, ये हमारा एक्सटेंशन था जो हमने 2 पॉइंट से हम जब 4 पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और फिर हमने रीअरेंज किया, एक बार और देख लीजिएगा ये हमने कैसे लिया कि जो भी हम कोऑर्डिनेट जैसे हम x1 चूज कर रहे थे, तो x1 के जो दो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं x2 y2 और x4 y4, तो इनका डिफरेंस y4 माइनस y2 और y2 माइनस y4, सो इधर से y2 माइनस y4, ठीक है। तो जब हम x2 पे आए तो हमने इसके हमारे क्या मिले x3 y3 x4 y1, हमने फिर क्या लिया y3 माइनस y1, इधर से इधर का ले रहे हैं, राइट। और फिर जब हम तीसरे पॉइंट x3 पे गए, इसके दो एडजेसेंट क्या है x2 y2 x4 y4, तो हमने फिर y4 माइनस y2। अब देखेंगे जो हमारा ये है इसके पहले हम एंटी क्लॉक जा रहे हैं, फिर पीछे वाला ले रहे हैं, और जब हम x4 पे गए तो x1 y1 x3 y3, तो हमारा क्या होना है y1 माइनस y3, राइट। ये हमारा एक्सटेंशन हो गया क्वाड्रिलेटरल। फिर हमने क्या किया कि जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको एक जगह उठा लिया और निगेटिव वाले को एक जगह कर दिया, तो सारे पॉजिटिव पे आ जाएंगे x1 y2 x2 y3 x3 y4 और x4 y1, और फिर हमारा जो डिफरेंस में आ गया वो y1 के साथ हमने अरेंज कर लिया, राइट। y1 बेसिकली आया x1 y4, x2 y1, x3 y2 और x4 y4, फिर उनको जब रीअरेंज किए तो y1 x2 y2 x3 y3, इसमें क्योंकि हमने y कोऑर्डिनेट ले लिया, पहले हमने x1 कोऑर्डिनेट लिया, फिर y कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 y4 और उसके साथ अगला वाला y y2 y3 y4 और खत्म हो गया तो फर्स्ट y1, फिर हमारा y1 के साथ शुरू किया x2 x3 x4 x1, ठीक है। तो ये घड़ी की सुई की दिशा में गुणा और घटाने के आधार पे काम कर रहा है, राइट। इसको सरल तरीके से समझना आप चाह रहे हैं तो दो भागों में इसको जोड़ते और घटाते हैं। फर्स्ट भाग में x कोऑर्डिनेट के हर पॉइंट को y कोऑर्डिनेट के नेक्स्ट पॉइंट से गुणा करते हैं, दूसरे भाग में y कोऑर्डिनेट को अगले पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से गुणा करते हैं, और उनको डिफरेंस करके हम उनका अंतर ले लेते हैं, और जो यह सूत्र है वो सभी चतुर्भुजों पर लागू होता है, चाहे वो पैरेलल हो या कोई और आकृति। तो एक जैसे उदाहरण अगर आपने लिया कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल है 1 2 5 6 7 2 और 3 -2, ठीक है। तो हम सूलेस फॉर्मूला के हिसाब, अगर आप इस फॉर्मूला को नहीं भी मुश्किल लग रहा हो तो सूलेस फॉर्मूला आपको बताते हैं। आपको सिंपली ये जो कोऑर्डिनेट देखिए क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिखने हैं 1 2, हमारा माउस मूवमेंट और एक कोऑर्डिनेट फॉलो करिए, राइट। आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया 1 2 यहाँ पे लिखा, बी से स्टार्ट बी पे गए 5 6 सेकंड लिखा, सी पे गए 7 2 थर्ड लिखा, डी पे गए 3 -2 थर्ड लिखा, और फिर इसको एक बार और रिपीट करना होता है जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया 1 -2 1 और 2, ठीक है। तो आपने बस उनको ऑर्डर में लिख दिया। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में आप राइट ऐसे जो है लाइन बनाते जाइए 1 6, इनका गुणा करिए 1 × 6 6, ठीक है। फिर 5 × 2 10, फिर 7 × 2 -2 -14, फिर 3 × 2 6, ये आपका जो राइट हैंड साइड में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट में करिए, सो 2 to 5 10, 6 to 7 42, 2 to 3 6, -2 to 1 -2, इसको आपने जोड़ लिया 56, इसको आपने जोड़ लिया 8,
56 में से 8 को घटा दिया 48, डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, आंसर आ रहा है 24। जो सूलेस में अभी तक हम जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला की बात कर रहे थे, आपको सिंपल अपना डायग्राम लिखना है और डायग्राम लिख करके किसी भी कोऑर्डिनेट्स आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है सूलेस के लिए, राइट। और आपने सूलेस अपने पैर के फीते तो बांधे होंगे ना, तो कैसे आप नीचे से ऊपर और फाइनली लास्ट को फर्स्ट से आपको करना पड़ता है, राइट। वैसे ही यहाँ पे है कि आपने ए से स्टार्ट किया 1 2 5 6 7 2 3 -2 1 2, फिर से आपको क्लोज करते हुए लिखना है ताकि आपका पूरा सर्कल क्लोज हो जाए, पूरा आपका शेप क्लोज हो जाए। फिर आपको कुछ नहीं करना है। अब जब आपने एक के ऊपर एक स्टैक कर लिया तो इन दोनों का गुणा करिए, 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 इधर लिखते जाइए। इनका गुणा करिए, इनका गुणा करिए, इनका गुणा करिए, इनका गुणा करिए, लिखते जाइए। यहाँ पे सम लगा लीजिए, यहाँ पे सम लगा लीजिए और फिर दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो अभी हम बातें कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके हमें कोऑर्डिनेट पता है, तो कैसे हम उसका किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक शेप का तो हम देख ही रहे हैं कि फॉर्मूला क्या है। अब इसको हम फिर से एक बार सूलेस मेथड को एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। मान लीजिए आपके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। तो आपने x वाले ऑर्डिनेट्स लिख लिए, y वाले ऑर्डिनेट्स लिख लिए, x1 x2 x3 x4। आपको रिपीट करना है x1 फिर से, राइट। y1 y2 y3 y4 y1 फिर से रिपीट करना, क्यों, हम पिछले पहले बता चुके हैं। एक बार करने के बाद से आपको अभी करना क्या है, ये करना है x1 y2 x2 y3, एक एक करके नीचे सरकते जाइए, x3 y4 x4 y1, ठीक है। दूसरा वाला क्या होगा, y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x1। हम तीसरी वाले बता रहे हैं, राइट, तीसरे तरह से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, दो भाग निकलते हैं। पहला भाग सभी x निर्देशांक को अगले बिंदु के y निर्देशांक से गुणा करें, x1 y2 x2 y3 x3 y4 x4 y1, इसका हमने सम निकाल लिया। दूसरा भाग सभी y निर्देशांक को अगले बिंदु के x निर्देशांक से गुणा करें, तो y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x1, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इनको घटाना है, राइट। सो सम ऑफ 1 माइनस सम ऑफ 2 एंड देन वी आर गोइंग टू टेक हाफ ऑफ इट टू गेट द एरिया, राइट। तो जो सूलेस मेथड है, बहुत ही इसका फायदा यह है कि त्रिभुज विभाजन अन्य जटिल गणना हमें नहीं करनी पड़ रही है, तेज है, सटीक है, सभी बहुभुजों के लिए सामान्य विधि है और इसका उपयोग बोर्ड परीक्षा में सीधे बिंदु दिए जाने पर क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जा सकता है। इसलिए अब हम 4 शीर्ष बिंदु दिए जाते हैं और इस सूलेस का उपयोग करके आसानी से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो होपफुली आपको कुछ कंफर्ट आया होगा। हमने यहाँ पे जहाँ तक इसको समझने के बाद कि ऐसा होता क्यों है, हमने एक सिंपल ट्रेपेजियम के 2 पॉइंट कैलकुलेशन से स्टार्ट किया, जिसमें कि हम पैरेलल साइड्स से हम पैरेलल साइड्स का सम और जो हमारा बेस है, जो कि हमारे कोऑर्डिनेट के माइनस से आता है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और हाफ करने से हमारा जो एरिया बनता है उसको निकालते हैं। और फिर हमने इसको एक्सटेंड किया 4 पॉइंट कैलकुलेशन के लिए, और वहाँ पे हमने कहा कि एक्सटेंड करने का एक जो तरीका है कि हम जो x1 कोऑर्डिनेट बात कर रहे हैं, इसके जो एडजेसेंट नेक्स्ट दो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको क्लॉकवाइज सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो x1 के साथ ये वाला पॉइंट आप हमेशा डायग्राम बनाएंगे, क्लियर होगा। ये आपका y2 है, ये y4 है, तो y2 माइनस y4 यहाँ पे आए, ये y3 है, ये y1 है, तो y3 माइनस y1 यहाँ पे आए, तो आपका ये जो है y2 है और ये y4 है, तो y4 माइनस y2 यहाँ पे आए, तो आपका एक x1 y1 है और ये y3 है, तो y1 माइनस y3, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करके पॉजिटिव एक जगह रखें, निगेटिव एक जगह रखें, जब अरेंज किए तो एक और सिंपल फॉर्मूला बन के आ गया। पर सारे कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 x4 लिख दीजिए और वहाँ पे जो अगले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वो लिखते जाइए। तो x1 के साथ y2, x2 के साथ y3, x3 के साथ y4, x4 के साथ y1 लिखिए। फिर सब्सट्रैक्ट करते हुए y का कोऑर्डिनेट लिखिए और उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम में केवल पूछा जाएगा कैलकुलेशन के लिए, प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। और प्रूफ एक तरह से हम साबित कर चुके हैं, हम एक तरह से बाई एक्सटेंशन कर ही चुके हैं, राइट। तो अब हमने सूलेस मेथड का देखा कि कैसे आप सिंपली स्टैक कर सकते हैं एक के ऊपर नीचे से, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट का सम निकाल सकते हैं, उनको माइनस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। ध्यान रखें हमारा जो साइन यहाँ पे है वो एब्सोल्यूट साइन का है, क्योंकि हमारा एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। इवेंचुअली अगर आपका रिजल्ट माइनस भी आ रहा हो तो प्लस में हो जाएगा, ओके। अब चलिए एक बार फिर से हम जो हमारा पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अदर तरह के भी प्रॉब्लम्स के लिए इसको एक बार और रिव्यू करते हैं।
तो जो हमारा समानांतर चतुर्भुज है, इसमें हमारी जो विपरीत भुजाएं हैं वो समानांतर है, पैरेलल है और इक्वल होती है, राइट। ऐसे जो विपरीत भुजाएं समानांतर में इक्वल हो गई, विपरीत कोण भी समान होते हैं। जैसा हमने देखा था, ये वाले जो कोण है एंगल डी, एंगल ए के बराबर होगा, एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को बीच में काटते हैं। ये जो D2 है और D1 है, राइट, ये D2/2 हो जाएगा, D2/2 हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा, बट 90 डिग्री पे नहीं काटते। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री नहीं है। और जो प्रत्येक कोण के पूरक कोणों का जो 180 डिग्री होगा, ये तो आपको पता ही होगा। और यदि एक कोण दिया है तो दूसरे कोण को आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर आपका x है तो ये भी x हो गया, राइट, पता है ना। और फिर अगर हमें y नहीं भी पता है, राइट, मान लीजिए x आपका 50 है, तो 50 और 50 100 ये हो गए, तो फिर बचा कितना आपका 360 में से 100 करेंगे तो 260, 260 में 2 से करेंगे तो 130। तो कोई भी एक एंगल देने से आपको अगला एंगल पता चल जाएगा, राइट। और इसमें तो हमने देख ही लिया कि क्षेत्रफल जो है बेस गुणे हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे? अपोजिट साइड से आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये आपका पूरा बेस हो गया और हाइट हो जाएगा। इसको तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हाइट। वंस यू नो द हाइट यू कैन अप्लाई बेस इनटू हाइट। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट में मत जाइएगा, क्योंकि इसमें जो है हमने देखा ना, ए ट्रायंगल और जो बाद में बीच वाला आपका शेप बच रहा है, ये तीनों जो है दो ट्रायंगल के बराबर होंगे, राइट, जिसमें कि आपका बेस और हाइट सेम होगा और बेस जो है जुड़ जाएगा। इसलिए हाफ BH न करके BH होता है। अब यहाँ पे जो डायगोनल्स आपको D1 D2 दे रहा है, इसको कैसे निकाल सकते हैं, राइट। अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हो, यानी x1 y1 हो, x2 y2, x3 y3 हो, x4 y4 हो, तो हमारा जो डायगोनल से AC हमें निकालना है, राइट। AC क्या होगा? ऊपर जाइए भाई, ये अगर हमें AC निकालना है x1 y1 x3 y3, ठीक है। ये कैसे? ये क्या है? हमारा दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, तो y3 माइनस y1, x3 माइनस x1, और उनको हमने क्या करना है? स्क्वायर करना है, ठीक है ना। उसी तरह से जो आपका BD है, ये x2 y2 x4 y1 है, तो B2 का कैसे निकलेगा? अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में देखें तो x4 माइनस x2 स्क्वायर, y4 माइनस y2 स्क्वायर, राइट। और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमारा एक मिल जाएगा। जहां तक अगेन इसमें शीर्ष अगर दिया हो तो समानांतर में भी आप निकाल सकते हैं जनरल फार्मूला से। वैसे तो हाफ इंटू BH मोस्ट ऑफ द टाइम आपका काम कर देगा। अब अगर ये आपके पॉइंट हो 1 2, ये आपका 1 2 है, B अगर आपका 5 6 है, थोड़ी सी स्लाइड्स में इशू है, मैं इसको सही कर देता हूँ। तो आपका A जो है 1 2 है, B आपका 5 6 है, C आपका 7 2 है और D आपका 3 - 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना हो कि विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, राइट, तो एरिया तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा था x1 के साथ y2, राइट, x2 के साथ y3, x3 के साथ y4, x4 के साथ y1, और फिर माइनस में y1 के साथ x2, y2 के साथ x3, y3 के साथ x4 और y4 के साथ x1, राइट। सबसे सम का डिफरेंस लीजिए, 2 से डिवाइड करिए, आपको मिल जाएगा। यहाँ तक विकर्ण की बात है AC, तो AC का विकर्ण क्या होगा? 1 2 7 2, तो 2 - 2 0, 7 - 1 6, 6 स्क्वायर 6 हो जाएगा। अगर आपको BD का निकालना 5 6 और 3 - 2, तो 6 माइनस 2, तो ये 6 + 2 8 हो जाएगा, राइट। तो 8 स्क्वायर प्लस 7 - 3, सॉरी B और D ना, okay, so 6 + 5 - 2, right, so 4 + 64, right, तो इसका आप जो √68 और इसके आगे आप निकाल सकते हैं सिंप्लीफाई। तो एक बार हमने रिव्यू कर लिया पैरेललोग्राम और कैसे हम इसके डायगोनल्स को निकालेंगे अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो। ट्रेपेजियम जो है, अगर आप इसका वेरिएशन भी देखें, राइट, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें कि दो अपोजिट साइड्स इक्वल हो, वो हमारा ट्रेपेजॉइड हो जाता है। और अगर जो है दोनों ही अपोजिट साइड अपने में इक्वल हो, राइट,
उसको हम आइसोस्केल्स भी बोलते हैं, जिसका कि एक वेरिएशन हमारा पैरेललोग्राम हो जाता है जब एक दूसरे के पैरेलल भी हो, राइट। और उसमें साइड इक्वल हो गया तो साइड जो अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो रेक्टेंगल 90 डिग्री पे फिर स्क्वायर, और वहां से आपका बन गया रोम्बस, से भी इधर भी आप आ जाते। तो जो ट्रेपेजॉइड है इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, और जो गैर समानांतर भुजाएं हैं अगर वो समान हुई तो हम इसको आइसोस्केल ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं। पेरीमीटर तो पता हो गया ABCD। क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू जो हमारा बेस है, राइट, बेस का जोड़ना, बेस 1 प्लस बेस 2, और उसमें गुणा हम करते हैं हाइट का, ठीक है। तो अगर आपके 10 और 6 है, ऊंचाई पता है, तो क्या करना होगा, 10 प्लस 6 इंटू 5/2, राइट। इस तरह से आप ट्रेपेजॉइड का निकाल सकते हैं। कैसे करना है, आपको यहाँ से पॉइंट नीचे डालना है, जो हाइट है, इस हाइट के साथ जो आपका बेस है, राइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही फॉर्मूला चाहिए। पर ध्यान रहे जो समानांतर भुजाएं हैं उनका हम समानांतर भुजाओं के ही जोड़ का हाफ लेते हैं, राइट, और उसमें हमें हाइट का गुणा करना है। ओके, रोम्बस एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, जहाँ पे सारी साइड्स इक्वल है, डायगोनल जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे साइड बराबर है तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4 × 8। और थोड़े से मैनिपुलेशन के बाद आप देख सकते हैं कि जो रोम्बस होता है इसका जो एरिया है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी D1 × D2 बटे 2, तो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपका कोई समचतुर्भुज है और उसकी जो विकर्ण है 12 और 16 है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ विकर्ण बटे 2। कई बार आपको दिया क्या होगा कि ये साइड्स दी हुई होगी, राइट, और कुछ हिंट होगा वन ऑफ दी इसके बारे में, ठीक है। तो उससे यूज करके आपको D1 और D2 निकालना पड़ेगा। अगर आपको साइड यहाँ पे पता है और तो A आपको पता है तो A पता है, राइट, तो बेसिकली एक कॉमन साइड है। तो थोड़े मैनिपुलेशन करेंगे आप तो अगर आपका एक भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ यू सी वाई इट इज प्रोडक्ट ऑफ हाफ इंटू D1 × D2 को आप देख सकते हैं, राइट। ये आपका हाइट क्या हो जाएगा D1/2 और बेस क्या हो जाएगा D2। तो बेसिकली आपको, और ये जो सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर रोम्बस का आपको साइड पता हो, राइट, तो ये चूंकि 90 डिग्री है, राइट, और ये जो साइड्स हैं इनके अपोजिट साइड्स, राइट, ये इक्वल होते हैं और ये बाइसेक्टर भी है इसका, राइट। ये 90 हो गया और ये 45, राइट। सो इस तरह से आप जो है D1 D2 को निकाल करके और फिर आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। काइट जो है एक अनदर वेरिएशन, इसमें केवल 2 ही साइड्स इक्वल हैं, जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो समान होती हैं, जिसमें जो विकर्ण है वो एक दूसरे को डिवाइड भी करते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं। और यहाँ पे अगर आपकी अपोजिट साइड्स A और B हैं, पेरीमीटर 2 × A + B हो गया। क्षेत्रफल जो है अगेन प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल बाई हाफ देखना चाहें, क्यों, क्योंकि अगेन अगर ये आपका पूरा D1 था तो ये कितना हो जाएगा D1/2, और आपका बेस क्या हो जाएगा D2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से फॉर्मूला आपका फिर से निकल जाता है। जहाँ तक आपको विकर्ण पता हो तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल बाई हाफ। अब आपका चलते हैं तो आपका बोर्ड का एग्जाम था, राइट। बोर्ड का एग्जाम क्या था, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी शीर्ष -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है, राइट। तो हमने इसको स्टार्ट करना शुरू किया -4 -2, ठीक है। फिर हमारा जो दूसरा था -3 -5, तीसरा जो था 3 -2 और चौथा था 2 3, ठीक है। गिवन दिस, राइट, हमने क्या किया कि जो हमारी साइड्स हैं हम उनको एज इट इज लिख लेंगे, -4 -2 2 3 3 -2 2 3 और फिर -4 -2 हमें रिटर्न करना, राइट। नाउ इफ यू डू मल्टीप्लिकेशन दिस वाई, राइट, -4 × 3 -12, 2 × -2 -4, 3 × 3 9, 2 × -2 4। इसको आप जोड़ेंगे कैसे, तो 4 4 8 12 20, राइट, -20 और उसमें 9 जोड़ेंगे तो -11 आ जाएगा। इधर आपका क्या हुआ 2 × 2 4,
3 into 3 9, minus 2 into 2 minus 4, 3 into minus 4, राइट, सो दिस इज माइनस 12, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, माइनस साइन छूट गया है, तो माइनस 12 एंड माइनस 8, अगेन वी आर गेटिंग माइनस 20 प्लस 9, ये भी हमारा माइनस 11 हो रहा है। एक बार और देखते हैं, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, 3 इंटू 3 9, माइनस 2 इंटू माइनस 4, और आपका 3 इंटू माइनस 4, राइट, माइनस 12, ठीक है। 4 माइनस 2 2 3, 3 माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5, ओ नो नो नो, ठीक है। यहाँ पे इस इमेज में ये माइनस 3 माइनस 5 होना चाहिए था, इसको सुधार करके और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, आप एक कोऑर्डिनेट कॉपी करने दें, राइट। हमें थोड़ा सा जो हमारा दूसरा वाला नोटबुक है उसमें चलना होगा। एक मिनट यहाँ पे रुके रहें। ओके, अब अगर आपका, राइट, हम इसको दोबारा से कोशिश करते हैं। सो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। इसमें आपको करना क्या है कि सिंपली -4 -2, राइट। तो ये आप सिंपली यहाँ पे -4 -2, ठीक है, फिर -3 -5, 3 -2 और 2 3, फिर कहाँ से स्टार्ट किए थे, -4 -2 से, ठीक है। ये आपका एक साइड हो गया, ये आपका एक साइड हो गया। अब आप गुणा करिए, तो -4 इंटू -5 क्या हो जाएगा, +20, 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा आपका, -6, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका, 9। थोड़े से यहाँ पे जो कर्व को बनाने में इशू है पेन से, और फिर 2 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका -4। अगर आपने जोड़ा तो 29 -4 25, 520 एंड 1, सो वी विल गेट 19। एक बार और जोड़ लीजिए, 29 में से 11 घटाना है, 29 सॉरी में से 10, राइट, सो यू गेट 19। नाउ यहाँ पे आइए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, 2 इंटू -3, -2 -3 क्या हो जाएगा, 6, 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 15, -2 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा, -4, और 3 इंटू -4 ये क्या हो जाएगा, -12। अगर आप यहाँ पे इसको जोड़ना चाहें तो पॉजिटिव क्या है, 15 6 21, और 21 में से 16 घटाना है, तो 21 में से 16 जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका 5, ठीक है। अब आपको दूसरा क्या करना था, ये आपका हो गया सम ऑफ से 2, ये आपका हो गया सम ऑफ 1, तो सम ऑफ 1 माइनस सम ऑफ सम ऑफ 1 माइनस सम ऑफ 2, और इसका हमें ले लेना है हाफ, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 19 -5 और इसका हो जाएगा हाफ, यानी 14/2, और आपका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन था, अगर आप देखें ऑलमोस्ट रियल टाइम में 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया। और जो हम मेथड देख रहे थे ये था शूलेस मेथड, और इसको हमने काफी फोकस में रखा पूरे डिस्कशन के दौरान। तो अब हमारा जो क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है। हम कुछ और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम अगली वीडियोज में
कॉन्सेप्ट वाइज मेंसुरेशन के अलग अदर टॉपिक्स को देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें और मिलते हैं अगले वीडियो।